कथा पांडाल में जब आना है तो भैया बगुला बनकर नहीं आना। अगर बगुला बनना है तो घर में सो जाना, पर कथा पांडाल में मत आना। कथा पांडाल में यदि आप आते हो तो पूर्ण सच्चे श्रोता बनकर आना है, क्योंकि हमारे सुनाने का भी धर्म सार्थक होगा और आपके सुनने का भी धर्म सार्थक होगा। गलत बोल रहा हूं तो बोलो, टोक दिया करो। भैया आप लोगों ने बुलाया है, गलत नहीं बोलूंगा। यहाँ जो भी बोलूंगा अच्छा ही बोलूंगा। बोलो बांकी बिहारी लाल की। तो इसलिए हो सकता है मेरी बात कईयों को कड़वी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है, पर सत्य का साक्षात्कार कराने का प्रयास करूंगा। अभी आगे कथा में सुनना आप कि कथा में विघ्न पैदा करने से क्या दोष लगता है, कथा में जलपान करने से क्या दोष लगता है, कथा में सोने से क्या दोष लगता है, कथा में बात करने से क्या दोष लगता है। अभी आप आगे मैं इसी प्रसंग में सुनाऊंगा। आज पहला ही दिन समझो, तो इसलिए मैं इतना बता रहा हूं, आगे नहीं बताऊंगा। आगे तो बस मैं देखता रहता हूं कि कौन सच्चा श्रोता है और कौन बगुला। ये तो फिर निष्कर्ष हम अंतिम दिन की कथा में बताएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की बांके बिहारी लाल की। तो मैया पार्वती ने कहा हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे नाथ तो मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, गोपनीय से गोपनीय बात भी मुझे बताते हैं। नारद जी ने सोचा विश्वास पक्का है, जब तक विश्वास की ईंट नहीं टूटेगी तब तक मंजिल कैसे हिलेगी, मुझे तो विश्वास तोड़ना। फिर कहना प्रारंभ किया, अच्छा मैया फिर तो उन्होंने आपको ये भी जरूर बताया होगा कि अपने गले में वो जो मुंडों की माला पहनते, वो मुंडों की माला किसकी है? मैया पार्वती विचार करने लगी, बोले प्रेम तो खूब करते हैं, पर ये तो कभी बताया नहीं। बोले प्रेम क्या फिर खाक करते हैं? अरे कोई प्रेम प्रेम नहीं करते, सब नाटक है, सब दिखावा है। यदि प्रेम करते तो आपसे इस गुप्त वार्ता को नहीं बताते। अच्छा नारद जी इसकी मैं खोज करूंगी, तुम बैठो तो सही। बोले ना मैया ना, मेरा काम तो हो गया, अब कहीं आगे चलता हूं। मैया को गलानी हुई कि मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। पहले जब घर मकान बनते थे तो घर के किसी एक कमरे के द्वार पर लिखा होता था कोप भवन। घर की गृहिणी यदि किसी बात को लेकर नाराज हो जाए, दुखी हो जाए, असंतुष्ट हो जाए तो बोलना नहीं पड़ता था, चुपचाप जाकर उस कमरे में बैठ जाओ। पतिदेव समझ जाते थे कि मेरी गृहिणी मुझसे नाराज है, फिर आते बड़ी मनोहार करते, पत्नी को मनाते। तो आज मैया पार्वती भी जाकर कोप भवन में बैठी है। शंकर जी आए, गणों से पता चला कि देवी जी तो कोप भवन में है। महादेव जी सोचने लगे मुझसे कौन सी गलती होगी। गए हैं, देवी आप कोप भवन में आई है क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? बोली नहीं, माताओं का स्वभाव अपनी बात को मनवाने के लिए 2-4 दिनों तक बोलना बंद कर दो। देखो स्वामी जी आगे पीछे कैसे डोलते हैं। शंकर जी ने सोचा बोली नहीं रही तो बताएगा कौन? फिर पूछा देवी जी मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? पार्वती जी बोल पड़ी, नाथ आप मुझसे प्रेम करते हैं? बोले देवी ये क्या पूछ रही है, तुमसे प्रेम नहीं करता तो फिर लोगों की तो पड़ोसने होती है, पर मेरे तो यहाँ कोई पड़ोस में भी नहीं है। बोले फिर किससे करता हूँ? बोले देवी आप ही से करता हूँ, इसमें सत्यता है। अब कैलाश मंडल पे कौन पड़ोसी बैठेगा? बोलो है कोई पड़ोसी? चारों ओर बर्फी। अब ये जो आपकी पहाड़ी दिखती है ना, दिखती है ना पहाड़ी, अब वहां टॉप पे चले जाओ, वहां कौन आएगा? आएगा कोई पड़ोसी? वहां तो भैया दिगंबर बाबा ही बैठ सकता है। शंकर भगवान की जय हो। तो विनोद की बातें हो रही है। बोले देवी तुम्ही से प्रेम करता हूं। बोले नहीं, झूठे हैं आप मुझसे प्रेम नहीं करते। यदि आप मुझसे प्रेम करते तो मुझे ये बताइए कि अपने गले में ये मुंडों की माला आप किसकी पहनते हैं? भगवान शंकर जी के नेत्र सजल हो गए, देवी मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं, इसका कोई प्रकट प्रत्यक्ष उदाहरण यदि मेरे पास कोई है तो ये मुंडों की माला है। वैसे तो आप परम्बा है, जगदम्बा है,
पर लीला की सिद्धि करने के लिए बार बार इस धरती पर आपका अवतरण होता रहता है। तुम्हारे प्रत्येक जन्म की स्मृति मुझे बनी रहे, तुम्हारे प्रत्येक जन्म की याद मुझे बनी रहे। जब तुम अपनी लीलाओं को समेट कर जाती हो ना, तो तुम्हारे उस मुंड को मैं अपनी इस माला में पिरो कर रखता हूं। पार्वती तो चरणों में गिर गई, स्वामी आप तो महाकपटी निकले। ऐसी कौन सी औषधि आपने सेवन कर रखी है, किस दवाई को आपने पी रखा है जिसके पीने से आपका कभी मरण नहीं होता और मुझे बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। भगवान शंकर जी कहने लगे, देवी मैंने कृष्ण कथा का पान कर रखा है, मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, जिस अमर कथा के पान से मुझे कभी मरना नहीं पड़ता, मेरा जन्म नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं जन्म मरण के कुचक्कर से छूट चुका हूं। देवी पार्वती जी चरणों में गिरकर कहने लगी, नाथ मैं भी इस कृष्ण कथा को पीना चाहती हूँ, मुझे भी अमर कथा का पान कराइए, मैं भी इस अमर कथा का रसपान करना चाहती हूँ। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी के मनोभाव को देखा और अपने साथ लेकर पर्वताल प्रदेश अमरनाथ की पवित्र गुफा, जिस पवित्र गुफा में प्रवेश किया है, समस्त जीव समुदाय को कुछ समय के लिए इस स्थान को खाली करने का आदेश हुआ। सारे जीव जंतु इस गुफा से बाहर निकले, लेकिन एक शुक पक्षिणी जिसने अभी अभी एक विगलित अंडे को जन्म दिया है, शिवादेश से इस अंडे के माता पिता तो उड़कर अन्यत्र चले गए, पर ये अंडा तो उड़ नहीं सकता था, इसलिए घोंसले में ही पड़ा रहा। व्यासपीठ पर भगवान शंकर विराजमान हुए, सामने देवी पार्वती जी को कथा श्रवण के लिए बिठाया और कहा, देवी देखो मेरा नियम है, जब मैं अपने इष्ट की कथा गाता हूँ तो आंख बंद करके, इसलिए तुम बीच बीच में ओम ओम का उच्चारण करते रहना, मुझे पता चलता रहे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कथा को तुम ग्रहण कर रही हो। अब भगवान शंकर जी की समाधि लग गई, कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा जैसे ही चली है, अंडा फूटा है, अंडे के बीच से जीव का प्रादुर्भाव, जन्म लेते ही भगवान की कथा कानों में गई है। ये पक्षी तो आनंद के हिलोरे लेने लगा। चौथे दिन की कथा में रसगुल्ले का पदार्पण, अब तो और आनंद ही आनंद आ रहा है। पांचवें दिन की कथा पूरी हुई, छठवें दिन की कथा में कृष्ण उद्धव संवाद प्रारंभ हुआ। अब 5 दिनों से सतत मैया पार्वती कथा सुन रही थी। ऐसे थोड़ी भी कि जैसे आप लोग 3 घंटे में 30 बार तो बात कर लेते हो, ऐसे कथा थोड़ी भी सुनी थी। पूरे 24 घंटे 8वां पहर दिन रात कथा चली थी, अविश्राम गति से बिना रुके कथा चली थी। अब मैया थोड़ा थक चुकी है, क्योंकि प्रसंग भी थोड़ा आध्यात्मिक प्रारंभ हुआ। उद्धव जी ने निवेदन किया, हे योग के अधिष्ठाता, आप बताएं योग क्या है, धर्म क्या है, त्याग क्या है, संन्यास क्या है। जब इतना आध्यात्मिक प्रसंग प्रारंभ हुआ तो मैया को नींद आ गई, और जैसे ही नींद आई है कथा श्रवण बंद हो गया। देखो, कथा श्रवण करते करते यदि किसी को नींद आए, समझ लेना वो पापी है। यदि कथा सुनते सुनते नींद आ जाए ना, तो समझ लेना वो पापी है। बोले महाराज क्या कह रहे हैं आप? इसका मतलब तो ये हुआ कि माता पार्वती भी पापिन थी। माता पार्वती को यदि कथा श्रवण में निद्रा आई है, नींद आई है, तो उन्होंने भी कोई पाप किया होगा, क्योंकि नियम तो सबके ऊपर घटता है। ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए कुछ और नियम, आपके लिए कुछ और नियम। बोले बिल्कुल, माता पार्वती जी ने भी पाप किया हुआ था। किस पाप की वजह से माता पार्वती को कथा में नींद आई? सुनाऊं या आगे चलो? बोलो बोलो बोलो। सुनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग भी चाय बड़ी पीते हो, पानी पीने लग जाते हो, इसलिए सुनाना पड़ेगा। पर उसके लिए जाना होगा हमें त्रेता युग में। आओ जरा चलते हैं त्रेता युग का बड़ा सुंदर भाव। एक बार त्रेता युग माही, साउंड वाला भी पहुंच गया त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु
बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। आज कौन सा उत्सव है? आज बताऊं? आज श्री पंचमी है। प्रभु श्री राम जी का विवाह महोत्सव आज ही के दिन हुआ था, इसलिए उठाओ दोनों हाथ और भाव से राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग का समय बाबा विश्वनाथ अपने साथ भगवती सती को लेकर अगस्त्य जी के यहाँ पहुंचे। देखो कथा का मर्म, कथा की महिमा, कथा की सार्थकता कि भगवान शंकर जी को भी कैलाश से नीचे उतरना पड़ा था। कथा कभी ऊपर बैठकर नहीं प्राप्त कर सकते तुम लोग। कथा श्रवण के लिए नीचे बैठना पड़ता है। व्यास मंच से ऊपर बैठोगे तो कथा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये गरिमा नहीं है। ये कथा की मर्यादा नहीं है श्रवण करने की। मर्यादा क्या है? कथा श्रवण के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीचे उतरने का मतलब क्या है? बोले छोटे से छोटा मुझे कर दीजो, मान बड़ाई त्याग। ये नहीं कि मुझे सोफे की व्यवस्था होनी चाहिए थी, डनलप के गद्दे तो पीछे नहीं, रजाइयां तो एक दो होती, ऐसा नहीं। कथा में सच्चे श्रोता बनकर जाओ। भगवान शंकर जी से सीखो कि कथा कैसे सुनी जाती है। बाबा विश्वनाथ चाहते तो क्या अगस्त्य जी को अपने यहाँ नहीं बुला सकते थे, लेकिन ये कथा की सार्थकता नहीं है। कथा की महिमा क्या है? भगवान शंकर जी संसार को यह सूत्र देना चाहते हैं कि हे संसार वालों, कथा की सार्थकता को समझो, कथा की महानता को समझो। पार्वती सती जी को साथ लिया और कुंभज के आश्रम पर दक्षिण में पहुंचे। ऋषिवर ने जैसे ही पार्वती सती जी को देखा और शंकर जी को देखा तो चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया सती को संदेह, बोले जो हमें प्रणाम कर रहा है वो कथा क्या सुनाएगा? वो कथा तो नहीं सुना सकता, उसके मुख से क्या कथा सुनेंगे हम? कथा सुनाने वाले के प्रति और कथा के प्रति यदि संशय हो जाएगा तो कथा कभी भी जीवन में नहीं उतर सकती। वो कथा तुम्हारे जीवन में सार्थक नहीं हो सकती। विश्वास ना हो तो देवी सती के इस चरित्र को देख ले। अब देखो, कथा श्रवण के लिए बैठ तो गए, पर कथा श्रवण में सती का मन नहीं लगा। बैठी है, ठीक है, शंकर जी बैठे हैं, स्वामी जी बैठे, मुझे बैठना है, पर मन नहीं लग रहा है कथा में। मन कथा में नहीं है। अब जब कथा में मन नहीं लगा तो मानसकार की व्यवस्था देखो। उन्होंने बोला जब ये श्रोता है ही नहीं तो उसका नाम क्यों लिया जाए? जब पहले श्रोता बनकर आई थी तो सम्मान बढ़ गया था। कितने ऊंचे संबोधन दिए? बोले संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी जगत भवानी, कितने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए गए। लेकिन जब मानसकार ने देखा, तुलसीदास जी ने देखा कि अरे कथा श्रवण में तो इनका मन है ही नहीं, तो बोले नाम हटाओ, जो श्रोता है ही नहीं उसको उसका नाम क्यों लिया जाए? तो अगली चौपाई में सुनी माहेश परम सुख मानी। भगवान शंकर जी ने तो कथा सुनी, इसलिए परम सुख की अनुभूति हुई। देवी जी ने सुनी ही नहीं तो फिर नाम हटा दिया गया। कथा श्रवण में मन नहीं लगा था, कथा सुनने
कि भाव से देवी सती नहीं बैठी थी, यही पाप देवी सती को लगा था। और हुआ क्या? इस जन्म में भी नष्ट होना पड़ा, क्योंकि भगवान की कथा में और भगवान में दोनों में संशय किया। भगवान की कथा में भी संशय किया। और जब भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी ये जो लीला करते हुए आ रहे हैं परब्रह्म है, परमात्मा है, नारायण है, इनको प्रणाम करो और चलो। बोले नहीं नहीं, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता। यदि ये ब्रह्म है तो फिर हासीते करते हो क्यों भटक रहे हैं कि अपनी पत्नी को नहीं खोज सकता? संशय हुआ। ईश्वर की कथा में और ईश्वर में जो संदेह करता है उसे मिटना पड़ता है, उसे नष्ट होना पड़ता है, चाहे वो देवी सती ही क्यों ना हो। प्रभाव क्या हुआ? विचार करो, जब देवी सती को भी इतना कष्ट हो सकता है तो हम आप किस खेत की मूली नहीं गाजर, मूली थोड़ा कड़वी होती है, जब वो धारण देना है तो और मीठा दो ना, गाजर तो थोड़ा मीठी होती है। बोले भक्त वत्सल भगवान ने की, विचार कर। फिर जो पानी पी रहे थे उनका क्या होगा? जो बातें करते हैं उनका क्या होगा? जो मोबाइल चलाते हैं उनका क्या होगा? बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलो। देवी सती भी इससे बच नहीं पाई, भस्म होना पड़ा, पति से विरह हो गया। और देखो, वो पाप इस जन्म में भी नष्ट नहीं हुआ। हमारे द्वारा किया गया पाप जन्म जन्मांतरों तक रहता है। अब वही पिछले जन्म का पाप, पिछले जन्म में कथा श्रवण में मन नहीं लगा था, भगवान में संदेह किया था, वही पाप आज देवी सती की खोपड़ी पर बैठा है, अगले जन्म में भी, पार्वती रूप में भी। और 6वें दिन की कथा में माता पार्वती जी को नींद आ गई है, नींद आ गई है। भगवान ने तो 7 दिनों की कथा पूरी की, जयकारा लगाया, बोली बाल कृष्ण लाल की, जयकारा लगा। माता पार्वती जी की नींद टूटी। स्वामी, आपने जो 6वें दिन की कथा में कृष्ण उद्धव संवाद प्रसंग प्रारंभ किया था, उसके बाद क्या हुआ? देवी क्या कह रही है? मैंने तो पूरी कथा सुना दी है, पूरी कथा सुना चुका हूं मैं तो, पर मुझे तो नींद आ गई थी। भगवान शंकर सोचने लगे, यदि तुम्हें नींद आ गई थी तो इसका मतलब तो सीधा सा ये है कि हमारे 2 के अलावा यहाँ कोई तीसरा भी है। दाएं बाएं देखा, कुछ दिखा नहीं। जैसे ही भगवान शंकर पीछे मुड़कर देखते हैं, वो नन्हा सा पक्षी अमर कथा का रसपान करके अमरता को प्राप्त हो चुका है। ये तो कलरव कर रहा है, आनंद के हिलोरे ले रहा है। भगवान शंकर जी को क्रोध आया, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। कथा सन्मुख बैठकर ही रसपान करना चाहिए, व्यासपीठ से पीछे बैठकर कथा नहीं सुनी जाती, क्योंकि यह ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या तो सन्मुख बैठकर ही ग्रहण करनी चाहिए। भगवान शंकर क्रोध में आकर ये भूल ही गए कि तो अमर हो चुका है, इसको मारने दौड़े। शिव भय से भयभीत होकर ये पक्षी पर्वताल प्रदेश से नीचे उतरा। बद्री विशाल धाम, जहां सम्य प्रास नामक कुटिया, जिसमें वेद व्यास जी अपनी पत्नी बिट्पा देवी के साथ बड़े प्रेम से रहते हैं। बिट्पा देवी कहने लगी, स्वामी वृद्धावस्था आ गई पर अभी तक संतान नहीं हुई। वेद व्यास जी कहते, देवी चिंता मत करो, भगवत कृपा से अवश्य ही हमारे यहाँ कोई श्रेष्ठ संतान अवतरित होगी। आप भगवान पर विश्वास रखो। आज पुत्र इच्छा के भाव से, पुत्र कामना के मनोभाव से दहलीज पर खड़ी है माता बिट्पा। एक जमाई आई है, जैसे ही उवासी लेने के लिए मुंह खोला है, ये नन्हा सा शुक पक्षी माता बिट्पा के मुख से प्रवेश करके गर्भस्थान में प्रवेश कर गया है। बोले सुखदेव स्वामी की। भगवान शंकर जी तो यहाँ से लौटकर चले गए, लेकिन ये तो गर्भ में जाकर वास कर गया। 1 वर्ष पूरा हुआ, 2 वर्ष पूरे हुए, 10 वर्ष पूरे हुए, 11 वर्ष पूरे हुए, 12वां वर्ष जब चला तो वेद व्यास जी को बड़ी चिंता। अरे 12 वर्ष हो गए पर अभी तक ये बच्चा जन्म ही नहीं ले रहा है। संसार का नियम है कि 9 से 9.5 या अधिक से अधिक 10, 9 से 10 महीने के बीच में बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन विशेषता देखो आप यहाँ,
ये तो पूरे 12 वर्षों तक मातृ गर्भ में बने रहे हैं, बाहर आ ही नहीं रहे हैं। कहते हैं गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जो जीव को कष्ट होता है कोई वो कष्ट अन्यत्र नहीं होता। विचार करो, गर्भ में बच्चा कैसे होता है, बहुत छोटी सी जगह होती है, उसमें भी सर नीचे और पैर ऊपर। आपने कभी शीर्षासन किया? योग करते हो? नहीं करते। बोले महाराज ठंड इतनी होती है, क्या योग? देखो योग किया करो, करना चाहिए। तो शीर्षासन योग का ही एक क्रम है, सर नीचे और पैर ऊपर। देखा तो होगा आपने करते हुए। तो कितनी देर तक कर सकते हो? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं। आधा घंटा भी बहुत ज्यादा अभ्यास करने के बाद तुम कर सकते हो, पर आधा घंटा भी बहुत होता, नहीं कर पाओ। और विचार करो, बच्चा मां के गर्भ में पूरे 9 से 9.5 महीने उल्टी परिस्थिति में रहता है, सर नीचे और पैर ऊपर। होता है कि नहीं? कितना कष्ट होता होगा बच्चे को, कितना कष्ट होता होगा। और उस पर भी ये चमड़ी नहीं होती। माता तीखा खाती वो भी लगता है, माता नमक थोड़ा तेज ले लेती वो भी, उससे भी जलता है शरीर। मिर्ची खा ली वो भी लगेगी। बच्चा तड़फता है, कभी हाथ मारता है, कभी पैर मारता है, और तुम बाहर खुश होते रहते हो, बोले देखो पैर मार रहा है, हाथ मार रहा है। ये पता नहीं कि परेशान हो रहा है, ये दुखी हो रहा है। मातृ गर्भ में जीव को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन शुकदेव जैसा संत उस कष्टपूर्ण जीवन को भी मंदिर बनाते हैं, उस मां के गर्भ को भी मंदिर बना देते हैं। शुकदेव जी ने कहा मुझे बाहर नहीं आना। वेद व्यास जी निवेदन कर रहे, बेटा बाहर आ जाओ। बोले नहीं आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि वैष्णवी माया का पर्दा ऐसा गिरेगा, जो मैं परमात्मा के नाम की माला यहाँ जप रहा हूं, माला छूट जाएगी।